बाद में क्या है, द्रव है, उसके बाद में क्या है इसे बताओ, गैस है। यहां पर भी सर आपका बोले तो लपी परिवर्तन हो रहा है और यहां पर भी लपी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, समझ गए बात को। अब सर यहां पर भी लपी परिवर्तन है और एक में बात करता हूं सर, यहां पर ठोस से क्या बनेगा इसे बताओ, गैस बनेगा। क्या बनेगा, ठोस से गैस, ठीक है। यहां पर भी क्या परिवर्तन हो रहा है, लपी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, समझ गए। अब देखो आगे यहां पर एक बात और देखो सर, यहां से ये बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा और यहां से ये बन जाएगा और यहां से बन जाएगा, ठीक है। यहां पे मान लीजिए सर आपकी अभिक्रिया एंथैल्पी आपकी कौन सी कहलाएगी, R1 है और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, और यहाँ पर आएगा R2 है और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, R यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ R4 आएगा, ठीक। तो हेस ये कहता है कि इन टोटल एंथैल्पियों का योग किसके बराबर होगा इसे बताओ, डेल और इसके बराबर होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं, आपको लिखा हो वहां पे हेस और यहाँ पे हेस पूरी से याद रखना आपको, यानी पूरा आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें, हेस पूरी का नियम है कि अगर कोई भी आपकी अभिक्रिया है उसमें जो आपकी एंथैल्पियों का योग होता है केवल एक टोटल एंथैल्पी क्या होगा इसमें आपका बराबर होगा। पहली एंथैल्पी, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। इन सभी का योग टोटल एंथैल्पी क्या होगा इसमें बताओ, बराबर होगा, ठीक है, समझ गए। जैसे आपके सामने है, मैंने लिखा 12 लिखा, अब मैं 12 को लिख दूंगा सर आपका 3 + 2 + 3 प्लस कितने हो गए 3 3 6 2 कितने हो गए 8 और कितने 4, यानी सर पहली एंथैल्पी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी इसे बताओ, R इन टोटल कहलाएगी, यानी यहाँ पे टोटल कर देंगे, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये कौन सी आएगी आपकी इसमें फोर्थ आएगी, ठीक है, समझ गए ना बात को। कोई दिक्कत किसी को, तो इस चीज का आपको लिखो इसमें हेस पूरी का नियम, हेस का नियम है, याद रखने की ट्रिक है पूरी, क्या है याद रखनी क्या आएगी इसमें आपको बताऊं, पूरी आएगी, ठीक है। तो लिखो इसमें, हाँ इसमें लिखो, इस नियमानुसार, इस नियम, हाँ कोई बात नहीं, इस नियमानुसार कुल एंथैल्पियों का योग, सॉरी यहां पर इस एंथैल्पी के विभिन्न एंथैल्पियों का योग, विभिन्न एंथैल्पियों का योग कुल एंथैल्पी के बराबर होता है, कुल एंथैल्पी के बराबर होता है। इसे हेस का नियम कहते हैं, इसे हेस का नियम कहते हैं। और अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है हेस पूरी, याद रखने का तरीका है इसमें आपका हेस पूरी, याद रखने की ट्रिक है हेस पूरी, समझ गए ना बात को। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको लिख देगा कि कोई अभिक्रिया एंथैल्पी है, वहां पे 1 2 3 का मान दे दिया, इसका मान दे, चौथी का पूछ लेगा आपसे, समझ गए ना बात को। जैसे यहां पर लिख देगा इसका मान दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया, ठीक है, और टोटल का मान दे दिया, ठीक। और आप किसका पूछ लेगा इसे बताओ, सेकंड का पूछ लेगा, ठीक, समझ गए बात को। अगर मान जी कोई अभिक्रिया 2 पदों में हो रही है, तो 2 पदों में है, 2 पदों में हो रही है, तो यहां पर आएगा, उसके बाद देखो यहां पर सर इस वाले में लगाओ, इसमें छोटी वाले लगाओ, छोटी वाले में, हाँ लाइट नहीं आ रही, फिर देखो 2 बत्ती 1 बत्ती है, हाँ 2 लाइट नहीं आ रही फिर, हाँ जी आगे देखो आप, इसमें देखो यहाँ पर जैसे कोई अभिक्रिया है और सर यहाँ से क्या बन रहा है, बी बन गया, और फिर बी से क्या बन रहा है, बी से क्या बन रहा है इसे बताओ, सी बन रहा है, ठीक है, समझे बात को। ए से क्या बना बी और बी से क्या बना सी, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो कौन सी आएगी एंथैल्पी परिवर्तन इसे बताओ 1 आएगी, और यहाँ पे क्या आएगी इसे बताओ 2 आएगी, ठीक है। और टोटल क्या आएगी यहाँ पर, अभिक्रिया एंथैल्पी यहाँ पर आएगी टोटल किसके बराबर आएगी यहाँ बताओ, इसमें यहाँ पर आएगा डेल, और क्या आएगा इसमें आपका R1 प्लस क्या आएगा इसे बताओ 2 आएगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो आगे इसको लिखो आप एक नियम, जैसे किसी अभिक्रिया में A से B बनता है तथा B से C बनता है, A से B बनता है तथा B से C बनता है, क्या बनता है, A से B बनता है और B से क्या बनता है, C बनता है।
ए से बी की एंथैल्पी परिवर्तन 5 मोल प्रति किलो जूल है। 5 मोल किलो जूल क्या लिखा, क्या लिखा? 5 किलो जूल पर मोल है तथा बी से सी का एंथैल्पी परिवर्तन -10 किलो जूल पर मोल है। तो टोटल एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। टोटल यानी कुल एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कुल एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, क्या आएगा आंसर? अरे क्या आएगा रे? कितना आएगा? -5। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे प्रकार था, ए से क्या बना है बताओ बी, और बी से क्या बना है बताओ सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन कितना है बताओ 5 किलो जूल क्या आएगा बताओ पर मोल। ठीक है, यहाँ पर एम ओ वाला था, ठीक है, मैं एम लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा जो -10 किलो जूल क्या आएगा बताओ पर मोल आएगा। ठीक है, अब सर ये आपके सामने है डेल, यहाँ पर आएगा आर, और किसका 1 का मान है और किसका मान है इसे बताओ 2 का मान है। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या करना है आपको, किसका मान निकालना है? सर आपको टोटल का मान निकालना है। ठीक है, तो टोटल का मान कैसे आएगा इसे बताओ R1 प्लस क्या आएगा बताओ यहाँ पर आएगा R और यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, तो दोनों का मान रख दो, यहाँ पर आएगा इसमें टोटल का मान आएगा बताओ क्या आएगा इसमें कितना है 5 माइनस कितना है इसे बताओ माइनस का कितना है, दोनों को जोड़ देना यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10, तो कितना बन जाएगा बताओ यहाँ पर माइनस का कितना आएगा 5 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, ये तो सीधा सीधा पूछ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ पूछ सकता है। देखो यहाँ पर एक बात बताओ यहाँ पर कि जब ये सीधा सीधा बोल रहा है कि सर विभिन्न पदों की एंथैल्पियों का योग कुल एंथैल्पी के बराबर होता है, तो कौन सी नियम पे आधारित है? नहीं, नियम तो अपन ये नियम किस पे आधारित है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे आधारित, ध्यान रखना। समझ गए बात को? क्योंकि ये इससे कह रहा है कि अगर आप जैसे यहाँ पर ए से क्या बना रहे हैं बी बना रहे हैं और बी से क्या बना रहे हैं आप सी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर जो भी आपकी ऊर्जा आएगी, ये तो है एंथैल्पी परिवर्तन, कुल एंथैल्पी परिवर्तन है, यहाँ पर भी कुल एंथैल्पी परिवर्तन है। एक जगह यहाँ पे ऊष्मा बताओ यहाँ पे बाहर निकल रही है, एक जगह ऊष्मा ली जा रही है। ठीक है, समझ गए बात को? तो टोटल जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा कुल एंथैल्पी के बराबर होगा। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी ये कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेस-क्यूरी का नियम ऊष्मागतिकी के कौन से नियम पे आधारित है? प्रथम नियम पे आधारित। ध्यान रखना इस चीज का, 2 बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, पेपर उठा के देखना। ठीक है, समझ गए बात को? उसके बाद में यहाँ पर है लाप्लास का नियम और लेवेसिस का नियम, दोनों एक ही हैं, दोनों ने एक ही नियम क्या दिया था मुझसे को मतलब। ठीक है, हेस-क्यूरी का नियम, सॉरी हेस का नियम, लाप्लास का नियम, और यहाँ पर आएगा लेवेसिस का नियम है। क्या आएगा इसमें आपका लेवे, और क्या आएगा इसमें आपका सीएस का नियम, और एक आएगा ऊष्मा रसायन। क्या आएगा इसमें आपका ऊष्मा रसायन। हेस का नियम, लाप्लास, लेवेलियस और आपका ऊष्मा रसायन जो किस नियम पर आधारित है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे आधारित। लिखो आप चीज को, लिखो चीज को। हेस का नियम, लेवेलियस, लाप्लास का नियम, दोनों एक ही विज्ञान, दोनों ने एक ही नियम दिया था। ठीक है, लेवेलियस और क्या आएगा इसमें लाप्लास का नियम तथा ऊष्मा रसायन का नियम, ऊष्मा रसायन का नियम, ये तीनों ही ऊष्मा रसायन का नियम, ये तीनों ही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। ध्यान रखना, विशेष प्रथम नियम पर आधारित है, विशेष बोल रहे हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? एक क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लिख लिया आपने?
इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसमें और भी कुछ बात देखिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हाँ तो फिर कुंड कह रही है अब हेडिंग डालो इसमें आपकी एंट्रोपी। एंट्रोपी नहीं बस रहने तो ठीक है, क्वेश्चन बाद देंगे आपको, ठीक है। यहां पर आएगा एट्रोपी का मतलब आएगा इसमें एंट्रोपी, ठीक है। लिख तो जाने इसके अंदर बाकी सब अब ब्लैक बनेगी तो ब्लैक ही बनेगी, ठीक है बस, ठीक है बस ब्लैक बनेगी। आगे देख रहे भाई, हाँ जी भाई देखो आवाज नहीं। अब देखो हमने लल्लू ध्यान रखना विशेष, एक तो देखो हमने पढ़ा, एक और होता है इसके अलावा गिब्ज ऊर्जा भी होती है, ठीक है। एक तो होता है डेल एस, एक होता है डेल एच, ठीक है। एक होता है डेल यू, ठीक है। एक होता है क्यू, ठीक है। और एक आएगा, क्योंकि लास्ट में मेरा नाम भी लिखूंगा ना, तो क्या लिखूंगा बताओ, डेल जी। हंसने क्या बात है, गिब्ज ऊर्जा होती है। कौन नहीं, देखो यहाँ पे ये बात आप समझ गए सर, हम ये त्रिभुज क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि मुझे शौक है, ठीक। और यहाँ पर क्या आएगा उसके बाद में, ये जो एस एच यू क्यू और क्या आएगा इसमें आपका जी, ठीक है। तो लल्लू यहाँ पे इस एस का मतलब होता है ट्रोपी का मतलब एंट्रोपी, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एंथैल्पी। लपी यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, लपी। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, आंतरिक ऊर्जा। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, ऊष्मा कितना ले रहा है, कितना वो दे रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, गिब्ज ऊर्जा। कौन सी आएगी, गिब्ज ऊर्जा, हाँ जी। वो साइलेंट ठीक आगे देखिए इसके अंदर, सर देखिए बेचारे क्या हो गया, वो निकल नहीं चाह रहा, ठीक आगे देखिए। तो लल्लू यहाँ पर देखो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उसके बाद में एक चीज और है, कौन बताओ, ताप। क्या है इसमें आपका ताप। और सीधा सीधा यहाँ पर समीकरण पूछा गया था, यहाँ पर आपकी एंट्रोपी, एंथैल्पी और आपकी गिब्ज ऊर्जा और ताप तीनों से जो समीकरण बना था वो समीकरण सीधा सीधा पूछा गया है। अरे रुको ना जरा, देखो ना आप, देखो ना इधर, ये देखो ना, ये होता है, ये देखो ना, ये होता है, ये होता है, ये सीधा सीधा पूछ लिया गया, ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। जो लल्लू 4 साल की बीएससी करके आते हैं वो लल्लू भी यहाँ पे क्या होते हैं इसे बताओ, लास्ट में क्या होता है उनकी, फेल का मतलब क्या मानते हैं उसे, बेक मानते, क्या मानते हैं, बेक मानते हैं, ठीक है। और सुनिए ठीक है, कल परसों यहाँ पर एक मेरे पास मैसेज आया था फर्स्ट ईयर का कि सर यहाँ पर वो होते हैं जैसे आपका एमओटी सिद्धांत के बारे में, कौन सा एमओटी सिद्धांत, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। यानी ऐसे था कि जैसे आपका सर आपका B2 ये अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है, हाँ जी ठीक है। इसी प्रकार था N2, ठीक है, समझिए कुछ बात को। यानी कहने का मतलब है कि जो आपकी केमिस्ट्री है वो कक्षा 11-12 की केमिस्ट्री है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने कक्षा 11-12 में नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कि मामला आपका आगे से क्या है बताओ, खराब है, ठीक है।
सेट है। और अरे भाई तो पहले सोच के बैठे हैं तो। हाँ जी भाई, अब आ जाओ बिंदु पर, ठीक है। तो मैंने आपको एंथैल्पी बता दिया, मनीषा बता दिया एंथैल्पी, ये बता दिया मैंने, ये बता दिया और ये बता दिया, ठीक है। अब इसके बारे में दो, ये नहीं बताया, हाँ ये नहीं बताया, ठीक है। देखो यहाँ पर एंट्रोपी का मतलब होता है कि सर पहली बात तो एंट्रोपी यहाँ पर ऊष्मा गतिकी के कौन से नियम पे आधारित है? अरे कौन से नियम पे आधारित है बताओ? एंट्रोपी ऊष्मा गतिकी के कौन से नियम पे आधारित है? कौन से? उसमें द्वितीय नियम में था कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या होती है, तो उसमें लगातार बढ़ती, ठीक है। एंट्रोपी होती क्या है? आपकी जितनी अव्यवस्था रहेगी उतनी ही आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। समझ गए बात को? अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि अगर आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, सुबह सुबह आपकी प्रेयर में लाइन लगवाते हैं, तो वहां पे आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? क्या होगी? इसमें घटेगी, ठीक है, घटेगी। और इंटरवल में बढ़ेगी, ठीक है। समझ गए बात को? हाँ जी भाई, आगे देखिए उसके बाद में और समझिए यहाँ पर। अरे समझो, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे देखो दो प्रकार के प्रक्रम होते हैं, एक तो स्वतः है और एक आएगा इसमें आपका अस्वतः, ठीक है। जब सर्दी का समय होता है तो आपके सभी प्रक्रम कैसे होते हैं? स्वतः, मन में आए जो सोच लेते हैं, ठीक है आप। और यहाँ पे अस्वतः में क्या आएगा? जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ना भाई ये नहीं कर सकते हम, ठीक है ना ये नहीं कर सकते, ठीक है हम, ठीक है। तो लल्लू यहाँ पे देखिए दो प्रक्रम हैं जो एक तो स्वतः होते हैं, प्रकृति के द्वारा होते हैं। क्या होते हैं? प्रकृति के द्वारा होते हैं। अस्वतः प्रक्रम जिसको हम कहने का मतलब किसी माध्यम के द्वारा हम करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात ये समझनी है कि लल्लू की सीधी सी बात है कि जैसे आपके सामने क्या लिखे यहाँ पर, देखो इधर, या आपके सामने कोई बीकर था इस प्रकार, ठीक है। और ये बीकर यहां से कैसे बताओ? बंद है। कैसे बताओ? बंद है, ठीक। अब बंद है कि लल्लू यहां पर इसके कण क्या है इस प्रकार, ये कण यहाँ पे आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। और देखते देखते क्या बना रहे हैं बताओ? पदार्थ की एक अवस्था बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? उस अवस्था को क्या कहते हैं इसे बताओ? जैसे बोलते हैं किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। समझे कुछ बात को? ये पदार्थ की यहाँ पे एक अवस्था मानते हैं। कौन सी अवस्था से बताओ? गैस अवस्था। कौन सी अवस्था? गैस अवस्था मानते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि लल्लू यहाँ पर जब इसको दिया जाता है ताप, जब इसको हम ताप देते हैं, क्या देते हैं इसको? हमें ताप देते हैं, ठीक है। तो इनकी व्यवस्था बिगड़ जाती है, इनकी व्यवस्था बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि आपस में करते हैं क्या ऐसे बताओ? टक्कर। क्या करते हैं इसे बताओ? टक्कर करते हैं। क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। कभी इसके साथ करेगा तो कभी इसके साथ करेगा, और कभी इसके साथ करेगा तो वापस इसके साथ कभी करेगा, ठीक है। तो टक्कर इतनी ज्यादा बढ़ जाने से क्या होता है? इतनी अव्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा अव्यवस्थित होगा उतना ही क्या होगा इसे बताओ? यहाँ पर एंट्रोपी का मान क्या होगा इसे बताओ? ज्यादा होगा। इसी कारण लल्लू वहां पर क्या करते हैं? सर्दियों में जो आपका गैस सिलेंडर उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने पे कण आपस में क्या करते हैं इसे बताओ? टकराते हैं, बेचारे बाहर निकलते हैं फिर। हाँ गर्म कर जी भी ने, गर्म पानी का डालना, ठीक है आपको। आगे बात देखिए, समझे? आगे समझिए, ठीक है। अब लल्लू यहाँ पे बात ये है कि जैसे मान लीजिए एक तो पहले से ही गर्म है, क्या है? एक तो क्या है यहाँ पर, अगर हम इसको और बनाना चाहें, ठीक है। एक तो क्या है कि सर पहले से ही गर्म है सर, जो पहले इसका तापमान इसे मान लो कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका तापमान है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब दोनों को समान तापमान दिया जाता है, रुको, दिया जाता है, समझा करो, शब्दों को समझो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी सर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं, इसका भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं। तो बताओ ज्यादा एंट्रोपी किसकी बढ़ेगी? कौन सी की बढ़ेगी? इसकी ज्यादा बढ़ेगी। हाँ? अरे दोनों को 5-5 दिया है। अरे देखो यहाँ पे लल्लू आप समझ नहीं रही चीज को, आप जब यहाँ पे फेंक रहे गलत है।
पता नहीं क्या हो रहा है। आपने इस त्रिभुज को नहीं समझा अब तक, इसको नहीं समझा। देखो यहाँ पर देखो एक बार, सर ये जो पहला विकर था और ये कौन सा है बताऊं, दूसरा विकर है, ठीक। यहां पर इसकी भी कुछ है और इसकी भी यहां पर कुछ है, उससे में कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात को, ठीक है। परंतु लल्लू यहां पर जब इसकी कुछ है उस समय इसका तापमान है कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बोले तो केल्विन कितना आएगा, 298। कितना आएगा, इसका तापमान है कितना से बताओ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आएगा बताओ केल्विन में, 23। कितना आएगा, 23, 300, ठीक है। अब लल्लू यहां पे देखिए, इसकी भी कुछ एंट्रोपी है, इसकी भी कुछ एंट्रोपी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। परंतु जब हमने इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान बढ़ाया और इसका भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया, ठीक। तो इससे कह रहा है कि किसमें डेल एस का मान ज्यादा आएगा, यानी अंतर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया समझा आपने, ठीक है, पहली बार, ठीक है। यहां पर ज्यादा अंतर किसमें आएगा बताना आपको, किसमें आएगा अंतर ज्यादा, सर ज्यादा अंतर इस कम वाले तापमान में आएगा, ठीक है। समझ गए बात को, किसमें आएगा, तो इसका मतलब है कि जिसका तापमान कम होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। समझ गए बात को, और कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आपको पता है कि तूफान वही व्यक्ति ला सकता है जो ज्यादा शांत रहता है। सही बात सर, जो व्यक्ति बात बात में अगर गुस्सा करता है वो फली फोड़ नहीं सकता, सीधी सी बात, ठीक है। तो लल्लू एक बात और बताई थी मैंने, ठीक है। एक बात अभी आप ये प्रयोग रोज घर जाके कर सकते हैं, और रोज मैं इस क्वेश्चन को बार बार याद करता हूं, ठीक है, कि जब भी हम क्या करते हैं, इस बाल्टी में जब हीटर पे पानी गर्म किया, उस पानी को हमने क्या करते हैं, जहां पर आप अपनी व्यवस्थाएं लेके बैठे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या इसको पानी को डाल दिया, और यदि आप मान लीजिए 5 मिनट अगर कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं तो पहले इस पानी को आपको तापमान कम करना पड़ेगा लल्लू, अन्यथा ये तापमान जल्दी क्या हो जाएगा, इसमें ठंडा होगा। नहीं समझे बात को, अगर जैसे इस बाल्टी में आपने पानी डाला उस समय इसका तापमान था मान लो कितना, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना था। और यहां पे क्या कर रहे हैं कि आप 5 मिनट कहीं पे रुक गए, तो यहां पे एक कंडीशन ये थी कि सर यहां पर एक और मान लो इस बीकर को, इसका तापमान कितना मान लो कितना था, 25, कितना था, 25 था, ठीक है। तो अब आपसे यहां पर दोनों में 5-5 मिनट का आपने समय दिया, तो बताओ यहां पे ज्यादा ठंडा कौन सा होगा, कौन सा, 70 वाला क्या होगा इसमें आपका ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी जो शीतलन दर है ना वो ज्यादा है, इसकी क्या है बताओ कम है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसकी क्या होगी से बताओ, एक की ज्यादा होगी, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे गर्म की बात है, यहाँ पे ठंडे की बात है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने एंट्रोपी परिवर्तन की बात की जा रही है, जिसका तापमान कम है उसकी एंट्रोपी क्या होगी से बताओ, ज्यादा होगी। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। एंट्रोपी क्या होती है, एक तरह की अव्यवस्था। जब कभी भी अगर मेले की बात आए तो वहां पे क्या होगी बताओ, एंट्रोपी क्या होगी, तो इसमें ज्यादा होगी, ठीक है। और यही तो कारण होता है बगदड़ के अंदर मरते हैं लोग बाग, ऐसे तो मरते हैं ना, ठीक है, क्योंकि बगदड़ में कोई खटीनर कोई पड़गो दबगो, बस उठी उठ पे कौन दिन तो, अरे यार टिक 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 बार पैर पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है। समझ गए बात को, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, देखो मैं कहूँ आपको, एक तो कभी भी जब आप बस में सफर करें, ठीक है, तो विशेष ध्यान रखना है, बस में जैसे सफर करो तो आप अपनी जगह उसको पकड़ के बैठ जाना, ठीक है आपको, ठीक है। और यदि आपको भगदड़ की समस्या हो तो आपको बस खड़ी रहना है, कैसी भी बस, एक बार गिर गए तो मामला क्या है बताओ, फिर टूटने लेंगे, ठीक है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, सोच समझ के आपको भागना, ठीक है। तो हेडिंग डालो इसमें एंट्रोपी, लिखो इसमें पदार्थ के, हाँ पदार्थ के, देखो इसमें पदार्थ के, हाँ जी पदार्थ के अणु की या परमाणु की जितनी अव्यवस्था होगी उतनी ही अधिक एंट्रोपी
अधिक होगी, एंट्रोपी परिवर्तन या एंट्रोपी अधिक होगी। पदार्थ के अणु यानी बोले तो परमाणु या कणों की जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी क्या होगी, इसमें आपकी अधिक होगी। समझ गए बात को? ये तो किसकी बात है इसे बताओ, एक बार लिख लो आप, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब देख रहे हैं इधर, अब यदि एक तो सर्दी में से यहां से कोई वाहन जाएगा और एक गर्मी में, तो ज्यादा दूर किसी में उड़ेगी, गर्मी में, ठीक, क्योंकि तापमान क्या है, ज्यादा है, तो कण जल्दी टकराएंगी, ज्यादा क्या होगी इस मामले से बताओ, खराब होगा, ठीक है। अभी आपसे यहाँ से झाड़ू निकलाएं तो सीधी सी बात है कम उड़ेगी यहाँ पे, कम उड़ेगी यहाँ पे, और गर्मियों में क्या होगी बताओ, ज्यादा उड़ेगी, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी भैया, आगे देखो उसके बाद में ये लिख लिया आपने, आगे लिखो इसमें एंथैल्पी, इसमें लिखो एंट्रोपी। एंट्रोपी ताप के यतु क्रमानुपाती होती है, ताप के, ये थोड़ा समझने में आपको लग रहा है भाई, हाँ, ताप बढ़ने पर एंट्रोपी कम होती है, एंट्रोपी कम होती है, इस बात को समझेंगे। आपको लग रहा है भाई इससे गलत है, ठीक है ना आपको, क्योंकि हमारा काम क्या है, इन बातों को सही तो करना है। बाकी किताबें तो आपके पास भी पढ़ लेंगे वहां पर आप। अरे तो भाई पायल ना खोले हो करा संचान मत तो मन की पहन रहा हो तो टीवी पहन रहा हो चाहिए माँ का तो कौन बाजरी है रो अरे यार थारी वो मरवा दिया रे भाई। हाँ जी भाई देखो इधर ये तो कौन है, डैलस, क्या कैसे बताओ, डैलस। और वाह क्या बात है, पहली बार कोई अच्छा काम किया भैया आपने, हैं? एकदम ओके, चलो ठीक है आप। और ओहो ये कंकाल कहाँ से आ रहा है, देखो एक बार, हाँ कोई बात नहीं है, वो तो आएगी जब है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक इसमें देखो डैलस, उसके बाद में आएगा क्यू बटा क्या आएगा इसे बताओ टी। देखो यहाँ पर लल्लू बात को समझना है, यहाँ पर जो बात समझा है, ठीक है। एक बात तो अगर ऐसी हो और एक बार कैसे हो इसे बताओ, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में कैसे बताओ अंतर है, ठीक है। यहाँ पे तो एक निश्चित तापमान की बात की जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तापांतर की बात की जा रही है, ठीक है। समझ गए बात को, यहाँ पे तो एक निश्चित ताप की, कहने का मतलब ये था कि सर मान लीजिए आपके सामने दो बीकर थे, क्या थे आपके सामने दो बीकर थे, सर इसका तापमान कितना है से बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कितना है से बताओ 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो सर सीधी सी बात है कि यहाँ पे किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, किसकी एंट्रोपी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नियम देखो अंतर की बात की जाए, एंट्रोपी परिवर्तन, अरे बात को समझना नहीं तो गलत पढ़ोगे इस चीज को, मैं भी एक बार पढ़ा तो मैं क्या लिखा है, फिर उसको बार बार देखा मैं समझने वाला क्या, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये टीएस से बोल रहा है, यहाँ पे तो अंतर की बात की जा रही है, यहाँ पर एक निश्चित तापमान की बात की जा रही है, और दो कंडीशन अलग अलग, यहाँ 25 कितना आपका 50 है, ठीक है। तो उससे कह रहा है कि जब यहाँ पर तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा इसे बताओ, सॉरी एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा इसमें आपका कम होगा, समझ गए बात को। और इस वाले में क्या होगा सर, यहाँ पर अगर जैसे तापमान कम करते हैं तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा इसमें आपका ज्यादा होगा, ठीक है। समझ गए ना बात को। तो इसी कारण मैंने कहा कि अगर आपके सामने दो पात्र हैं, एक जिसका तापमान कम है उसको यदि आप तापमान देंगे या सीधी सी बात उसकी एंट्रोपी क्या होगी ज्यादा होगी, और उसकी क्या होगी बताओ यहाँ पर, कोई दिक्कत किसी को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, विशेष संबंध क्या आएगा, ये वाला संबंध आएगा, ठीक है। इसको लिख लो ऊपर वाले को, ठीक है। हाँ क्या हो गया, अरे अति जल्दी भूल जाए जे, तेरी रेम कमजोर दिखे फिर यार। ना 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 पहले वाला
हाँ जी आगे लिखो, आगे लिखो उसके बाद में एंट्रोपी, इसमें लिखो एंट्रोपी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। एंट्रोपी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। 0 केल्विन तापमान पर, 0 केल्विन तापमान पर, 0 केल्विन तापमान पर एंट्रोपी शून्य होती है। एंट्रोपी शून्य होती है। 0 केल्विन तापमान पर एंट्रोपी शून्य होती है। ध्यान रखना इस चीज का विशेष, बता दो इस चीज को, ठीक है। अब एक सूत्र लिख लो पहले, आप कहीं पर इस चीज को लिख लो आप, डेल जी और यहाँ पे आएगा डेल एच माइनस और टी डेल एच, ठीक है। इसको लिख लो एक बार कहीं पे, मेरी को उस कॉपी के ऊपर लिख लो आप, ठीक है। एक बार इसको लिख लिया। ये क्या है? ये नहीं, गिब्स ऊर्जा कौन सी है कि बताओ? गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। हाँ? अरे बेटा ये गलती इनकी है, मेरी नहीं है, मैं शुद्ध बोलता हूँ, ये गलती इनकी है, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ पे आएगा डेल एच, ये क्या है बताओ? डेल एच, इसे बोलते हैं आपका एंथैल्पी परिवर्तन माइनस, यहाँ पर आएगा इसमें टी, और क्या आएगा उसके बाद में इसे बताओ। अब सर ये तो जी होता क्या है? ये तो पता है, गिब्स ऊर्जा तो होती है आपकी, गिब्स ऊर्जा, ठीक है। अब हिंदी है मेरे को पता है, वो छवि भी ऐसे परेशान करती है मेरे को ठीक है। हाँ जी देखो इसमें तो लल्लू ऐसे कह रहा है कि ये एक तरीके से ऊर्जा से बताओ मुक्त ऊर्जा, ठीक। कैसी है? मुक्त ऊर्जा, ठीक। अब मुक्त ऊर्जा है तो सीधी सी बात है, इस मुक्त ऊर्जा से कितना उपयोगी कार्य करवाया जा सकता है। समझ गए बात में? अगर कोई फ्री ऊर्जा है और इसी फ्री ऊर्जा से कितना उपयोगी कार्य करवाया जा सकता है तो क्या कहलाएगी आपकी? तो इसमें गिब्स ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। तो लिखो इसमें जी बराबर लिखो आप, जी बराबर लिखो इसमें, हाँ जी बराबर लिखो आप। और एक दो क्वेश्चन थे, मोबाइल भी डिस है। सुनील तेरा मोबाइल है यहाँ पे? हाँ, एक बार उसमें तेरे व्हाट्सएप करूँ तेरे को मैं भी। बड़ा इसको रोक, इसकी वीडियो इसे रोक, इसको एक बार रोक। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस तू आ जाने दे, ठीक है। अब यार आएगा तो आएगा, एज है। कैसे हो गए? हो गया बस बस, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं, आवाज नहीं। बंद हो गया? हाँ एक बार लिखो इसमें आप एंट्रोपी, इसमें लिखो एंट्रोपी, नहीं वैसे ये लाइन है, ठीक है। एंट्रोपी जी बराबर, इसको लिखो गिब्स ऊर्जा, हाँ लिखो जी बराबर, इसको इसमें लिखो गिब्स ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा होती है जो अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा को उपयोगी रूप में बदला जा सके, उपयोगी रूप में बदला जा सके, उपयोगी रूप में बदला जा सके, उपयोगी रूप में बदला जा सके।
अब आगे लिखो, अगली लाइन लिखो इसमें, एंट्रोपी एक पदार्थ का मात्रात्मक गुण है। एंट्रोपी पदार्थ का एक मात्रात्मक गुण है। एंट्रोपी पदार्थ का एक मात्रात्मक गुण है। एंट्रोपी एक पदार्थ का मात्रात्मक गुण है। अब क्वेश्चन लिखो आप, यदि अंडे को बाला जाता है, हाँ उबाला जाता है, और उसमें नमक मिर्ची लगाई जाती है, हाँ अंडे को उबाला जाता है तो वह उबला हुआ एंट्रोपी परिवर्तन होगा। हाँ एंट्रोपी परिवर्तन होगा, ठीक है। अंडे को उबाला जाता है तो एंट्रोपी परिवर्तन होगा, ठीक है। तो पहली बात तो हम बता रहे हैं कि आप अंडे को उबाल के ना खाएं, इससे कोई मतलब नहीं होता खाने से, ठीक है। अंडे को आप वैसे खाते हैं तो वो काम करता है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, अंडे को उबाल कर नहीं खाए, हाँ उबाला, और साथ में थोड़ी भी एक्सरसाइज करेंगे तो अंडा काम करता नहीं, काम नहीं करेगा। आगे देखो यहाँ पर, अंडे को उबाला जाता है, एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आवाज नहीं भाई, पहला क्वेश्चन एंट्रोपी बढ़ेगी, और दूसरा है कम होगी, और तीसरा है यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन क्या बना दो आप, जो चलो ठीक है आप लो आपकी मान ली, ठीक है। आप अब बताओ क्या आएगा इसके अंदर, बी, हाँ बी क्या आएगा, बी कौन सा आएगा, अंडे में वही होता है जो उसके अंदर है, बी होगा मेरे हिसाब से, बी होगा, ठीक है। उसमें क्या होती है, देखो यहाँ पर लल्लू, यहाँ पर इसके एक क्वेश्चन मेरे को और याद आ गया कि देखो मैंने कहा कि साइंस की परिभाषा है कि साइंस आपका सब्जेक्ट परिवर्तनशील है, ठीक है। आज के पहले से माना जाता था कि अंडे को एक बार उबालने के बाद में इसको वापस हम जैसा अंडा नहीं बना सकते, ठीक है। परंतु एक वैज्ञानिक था, मेरे को नहीं पता, मैंने एक पेपर में पढ़ा था, ठीक है। उसने कहना अपना शोध प्रकाशित भी किया था, ठीक है, कि इस वापस जो आपका उबले अंडे से वापस हम सेम अंडा बना भी सकते हैं, ठीक है। अब क्या वो तो जब उसमें आने की प्रक्रिया हो जाएगी तो ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अंडे उबलने में क्या होगा कि अंडे के अंदर पाई जाती है प्रोटीन, क्या होती है इसमें आपकी प्रोटीन। अब जब आप प्रोटीन की संरचना पढ़ते हैं तो विशेष प्रकार की यहाँ पर क्या होता है, इसमें दीवार होती है, आप पढ़ते हैं कोशिका के अंदर, तो जब गर्म करते हैं तो इसकी प्रोटीन विकृति टूट जाती है, क्या होती है इसकी प्रोटीन टूट जाती है, ठीक है। और जब टूट जाएगा तो पूरा अंडा यहाँ पे खुल जाएगा, सीधी सी बात है, उसमें फूल जाएगा, ठीक है। और फूलेगा तो हम क्या करते हैं, उसको उबला अंडा पे मानते हैं, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि जब अंडे को उबाला जाता है तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, अधिक होगी कम होगी, तो दोनों में आंसर आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगी, तो इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी, इसकी क्या होगी, इसमें एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। समझ गए बात को, तो लिखो इस चीज को। उसके बाद में और लिखिए आप, एक लाइन लिखो हम, यदि, हाँ लाइन लिखो, यदि रुद्रोष्म में उत्क्रमणीय प्रक्रम में जीरो रहेगा, ठीक है। समझो कुछ बात को। अरे आपके पास ऊर्जा है और एक आपके पास ऊर्जा अंतर, दोनों में अंतर है, ठीक है। आपके पास ऊर्जा है, आपने कोई काम किया तो आपकी ऊर्जा में कितना अंतर हुआ आएगा, इसमें ऊर्जा अंतर आएगा, ठीक है। तो यहां पे से कह रहे हैं जब रुद्रोष्म प्रक्रम होगा, ठीक है, उस स्थिति में उसके पास एंट्रोपी है या नहीं उसे तो कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक है। परंतु इसका डायलेस जो परिवर्तन क्या आएगा, बताओ, जीरो आएगा, ठीक है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। अगला देखो यहाँ पे, जब प्रक्रम में यहाँ पे क्या होगा, जब निकाय क्या करेगा इसे बताओ, निकाय क्या करेगा इसे बताओ, ऊष्मा का क्या करेगा इसे बताओ, अवशोषण करेगा, ठीक है। जब निकाय ऊष्मा का अवशोषण करेगा उस कंडीशन में उसके पास क्या जाएगी, ऊष्मा जाएगी, तो सीधी सी बात है यहाँ पे डायलेस का मान क्या होगा इसे बताओ, बढ़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जब निकाय क्या करेगा सर, ऊष्मा बाहर निकालेगा तो डायलेस का मान क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब प्रक्रम कैसा है, स्वतः प्रक्रम है, ठीक है। स्वतः प्रक्रम है तो उस स्थिति में डायलेस का मान क्या आएगा बताओ। एक तो प्रक्रम ऐसा है किसी माध्यम के द्वारा किसी प्रक्रम को संपन्न करवा रहे हैं, ठीक है,
और एक ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है, यानी कहने में प्राकृतिक कारणों से क्या हो रहा है, वो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या आएगा इसे बताओ, स्वतः में क्या आएगा आपका डेल एस प्लस आएगा, और उत्क्रमणीय है और साम्य अवस्था है, कैसे आएगा बताओ इसमें, तो सभी को लिख लो, इस चीज को सभी को लिख लो, ठीक है। एक बार इसको नहीं खोले खोले आगे लिखो डेल एस बराबर, इसमें लिखो डेल एस बराबर, आगे लिखो डेल एस बराबर उत्पादों की एंट्रोपी माइनस यहां पर आएगा अभिकारकों की एंट्रोपी, ठीक है। डेल एस बराबर क्या आएगा इसमें, उत्पादों की एंट्रोपी माइनस क्या आएगा बताओ, अभिकारकों की एंट्रोपी, ठीक है। लिख लिया था पहले, फिर क्या हुआ, कौन लिखे जाए, कोई बात नहीं, आगे लिखो। इसको लिखना आपको डेल एस उत्पादों की एंट्रोपी माइनस क्या आएगा अभिकारकों की एंट्रोपी। अरे क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है बेटा, दिमाग कहाँ पर है, सही को नहीं तो फिर पूछने की आवश्यकता क्या है, ऐसी बात कर रहा है हाँ जी, आगे लिखो भी एक नियम है, एक कस्बे का नियम है, लिखो कस्बे का नियम लिखो एक, ये तो याद लिख लिया सबने, कस्बे का नियम है, हाँ जी। अरे थन तो कांटी कहाँ हुए थे बस सिखा और अब बात तो जुड़ गई यार, एक को मतलब हाँ जी, आगे लिखो टाउन का, टाउन कस्बा, ठीक है, यहाँ पर आएगा टाउन का नियम, इसमें लिखो इस नियमानुसार, हाँ हाँ जी, इस नियमानुसार वे द्रव्य जिनके क्वथनांक, वे द्रव्य जिनके क्वथनांक हाँ, वे द्रव्य जिनके क्वथनांक समान प्रास पे होते हैं, वे द्रव्य जिनके क्वथनांक समान प्रास पे होते हैं, समान प्रास पे होते हैं, उनकी, वे द्रव्य जिनके क्वथनांक समान प्रास पे होते हैं, उनकी मोलर वाष्पन एंट्रोपी, मोलर वाष्पन एंट्रोपी, मोलर वाष्पन एंट्रोपी भी लगभग समान होती है। देखो इधर सुनो ध्यान से एक बार, इधर देखो आप, ये जो कस्बे का नियम ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे बताओ कस्बा किसे बोलते हैं हम, कस्बा यानी जहां पर लगभग समान जाति वाले के रहते हैं, लोग रहते हैं, ठीक है, समझो कुछ बात को। तो यहाँ पर भी इसे मान सकते हैं कि टाउन की बात करते हैं, टाउन ऐसे कह रहे हैं कि अगर लगभग जिनके, जैसे यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे आप यहाँ पे कर दो 8 से कितना कर दो, इसे मान लो 4 है, ठीक है।
अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसका क्वथनांक कितना है, सर क्वथनांक ज्यादा करो, यहाँ पर 80 कर दो, कितना कर दो 80 से कितना आप कैसे मान लो 80 से यहाँ पे कर दो आप 70 से कितना कर दो आप ये। अगर कोई द्रव्य है जिनके क्वथनांक इनके बीच में, जैसे आपका ए द्रव्य है इसका क्वथनांक भी इनके बीच में है, ठीक है, इसी प्रकार आपका बी द्रव्य है इसका भी क्वथनांक कहाँ पे होगा ऐसे बताओ, इनके बीच में, ठीक है। तो कहने का मतलब वे द्रव्य जिनके क्वथनांक की परास लगभग कैसे बताओ समान है, ठीक है, तो उनकी क्या आएगी मोलर, क्या आएगी इसे बताओ मोलर, और क्या आएगा इसे बताओ वाष्पन, और क्या आएगी इसे बताओ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होगी इसे बताओ समान होगी। समझ गए बात को? अरे सर कौन सी अवस्था की बात करिए, द्रव्य से कौन सी अवस्था इसमें गैस अवस्था, ठीक है, और पदार्थ कितना है 1 मोल है, और कैसी अवस्था है अवस्था फैली, ठीक है। यहाँ पर तो इसे कह रहे हैं अगर यहाँ पर उनकी लगभग यानी इसके बीच में कोई ऐसे द्रव्य हैं जिनके क्वथनांक यहाँ पे उबल रहे हैं, ठीक है, समझ गए बात को, यानी लगभग जिनकी परास से मान लो इसका भी कितना आ रहा है, ऐसे मान लो कितना 70, तो यहाँ पे 65, इसमें ज्यादा है यहाँ पे और भी कर लेते यहाँ पे, इसका मान लो 65 आ रहा है, इसका कितना 64 आ रहा है, ठीक है, क्वथनांक का मतलब पदार्थ उबल रहा है, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं इनकी जो मोलर वाष्प एंथैल्पी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी इसमें बराबर होगी, ठीक है। परंतु यहां पर एक बात है, क्या है ऐसे बताओ, अगर इनके साथ एक तो समस्या अगर एच बॉन्डिंग हो, क्या हो एच बॉन्डिंग, और यदि तापमान कितना है 50 केल्विन से कम है तो यहां पे नियम लागू नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का, और ये बात पूछ लेगा वो, इसका मतलब किस पे लागू नहीं होगा, पीने वाले पे लागू नहीं होगा, पियेंगे किसको दो आप अल्कोहल पे लागू नहीं होगा, ठीक, क्योंकि अल्कोहल में क्या है एच बॉन्डिंग है। समझ गए बात को? तो लिखो चीज को, हाँ लिखो इस चीज को लिखो, हाँ हाँ अरे ठीक है, कल ज्यादा ले ली, ठीक है, मैंने आगे देखा, हाँ लिखो इस चीज में, हाँ तो इसमें लिखिए यह है नियम, हाँ लिखो यह है नियम एच बॉन्डिंग, एच बंद वाले है, एच बंद वाले अणु तथा एच बंद वाले अणु तथा 50 केल्विन से कम वाले क्वथनांक पर लागू नहीं होता है, 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 ठीक है। अब एक स्थान लिखा है, ठीक है, आपको फिर इस टॉपिक को पूरा करते हैं। हाँ बड़ी तो उतनी है जितनी है, हाँ बोलो बोलो ना यार, आप बोला करो यार, आप बोलते ही नहीं यार, आप यार बदमाशी भी नहीं करते यार, आप बदमाशी भी नहीं करते, बस ये क्या है, आप कोई एक काम में तो निपुण होगी सर, इस काम में तो हम वो क्या है महारथी हैं, नहीं गुरुजी क्या हो रहा है, देखो एक बार बना लो प्रति से, हाँ बता रहा हूँ, ये बताओ इसका ढक्कन 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 ढक्कन, देखो एक बार बाद में लिखना, ठीक है, देखो एक बार इधर देख लो, एक बार यहाँ पे ऐसा है कि सर आपके सामने समीकरण दिया था मैंने, कौन सा, अरे बाद लिखना, ठीक है, समझ लो एक बार। समीकरण ये था सर हमारा कि अगर डेल क्या था इसमें आपका एच था, फिर इसमें क्या था इसके अंदर एंट्रोपी, तो यहाँ पर आएगा एच, फिर यहाँ पे क्या था उसमें क्या लिखा था आपको माइनस, और यहाँ पे था टी डेल एस, और यहाँ पे बराबर क्या था इसे बताओ डेल एच, और यहाँ पे क्या था इसे बताओ डेल, और यहाँ पे जी। इस समीकरण के अकॉर्डिंग आपका ये सिस्टम है, ठीक है, इसको समझना एक बार। ये से कह रहा है देखो यहाँ पर अगर ये तो क्या आपकी इसमें अभिक्रिया क्या इसे बताओ एंथैल्पी परिवर्तन है, या आपकी अभिक्रिया एंट्रोपी परिवर्तन है, ये क्या आएगा इसे बताओ अभिक्रिया गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है, ठीक है, यानी कौन सी अवस्था में बताओ मानक अवस्था में, ठीक है, समझ गए बात को।
अब यहाँ पे परिणाम क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे इसे कह रहा है कि जब इसका मान ऋणात्मक है, इसका मान ऋणात्मक है, इसका मान क्या है धनात्मक है, इसका मान ऋणात्मक है, इसका मतलब परिणाम क्या आएगा, सभी तापों पे रिएक्शन हो जाएगी। कैसे होगी बताओ, अपने आप रिएक्शन होगी, ठीक है, यानी स्वतः होगी। समझ गए बात को। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस 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 कौन से तापमान पे होगी, कम तापमान पे, और कैसे होगी, स्वतः होगी, ठीक है। समझ गए बात को। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे बताऊं, माइनस माइनस, यानी सर इसका मान क्या रहेगा इस समीकरण में, माइनस रहेगा, ठीक है, और टी का मान क्या रहेगा इसे बताओ, प्लस रहेगा, ठीक है, और तापमान क्या रहेगा बताओ, उच्च रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, निम्न रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उच्च तापमान पे अभिक्रिया कैसी होगी, तो अस्वतः होगी, ठीक है। इसका मतलब उस अभिक्रिया को करवाने के लिए आपको किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सर आपका ये आपका डेल और आर एच क्या है बताओ, प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। अभिक्रिया कौन सी तापमान पे, निम्न तापमान पे, और कैसी होगी बताओ, अस्वतः होगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, तो प्लस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा तो इसमें माइनस, ठीक है। तो अभिक्रिया कौन सी तापमान पे होगी, उसी तापमान पे, कैसी होगी बताओ, स्वतः होगी, ठीक है। उसके बाद में कि सर आपका प्लस माइनस प्लस सभी तापमान पे होगी, ठीक है, आल तापमान, और कैसी होगी तो इसमें अस्वतः होगी, ठीक। इसको आपको लिखिए, आपको याद करना है। विशेष आपको क्वेश्चन ध्यान रखना, समीकरण इससे ये सीधा सीधा पूछ लिया है, अगर वो हरकत करता है और भी तो इससे भी आपको इसी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बना के लिख देगा यहाँ पर डेल एच का मान ऋणात्मक है, एंट्रोपी परिवर्तन आपका धनात्मक है, गिब्स बोसोन परिवर्तन आपका ऋणात्मक है, तो बताओ यहाँ पे कौन सी कंडीशन में लागू होगी, ठीक है। और क्वेश्चन ध्यान विशेष इस चीज को ध्यान रखना, प्रभावित रहेगा इस चीज से। इसको बंद कर दो।